प्रणाम भगवान। डी एसोसिएशन विथ थॉट्स और थॉटलेसनेस में क्या डिफरेंस है? यह दोनों सेम है। डी एसोसिएशन विथ थॉट्स और एक है थॉटलेसनेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत बड़ा है, गौर से देखोगे तो। डी एसोसिएशन विथ थॉट्स मतलब थॉट्स हैं और हम उनके साथ में एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। विचार तो चल रहे हैं लेकिन हम उनके साथ में जुड़ नहीं रहे हैं, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। उस पर हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसे हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हम तटस्थता पूर्वक उसे जान रहे हैं। डी एसोसिएशन का मतलब होता है तटस्थता। हम उसे तटस्थता पूर्वक जान रहे हैं, समता पूर्वक जान रहे हैं, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं। एसोसिएट तो तभी ना होगे जब तुम उसके साथ जब तुम समता में प्रतिष्ठित होगे। यदि समता में प्रतिष्ठित हो तभी डी एसोसिएशन संभव है, ठीक है ना। लेकिन तब भी यह क्या है? यह साधना है। यह क्या है? साधना है। डी एसोसिएशन विथ थॉट, यह साधना है। साधना में इस प्रक्रिया को अपनाओगे कि विचार चल रहे हैं और उन्हें यथाभूत जाना जा रहा है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, उसे एनालाइज नहीं किया जा रहा, कैटेगराइज नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। अब जो है इस साधना पद्धति के प्रयोग से धीरे 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 वह स्थिति आ जाएगी कि जहाँ पर विचार जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, तब वो अवस्था आ जाएगी थॉटलेसनेस। तो थॉटलेसनेस जो है उस साधना पद्धति का परिणाम होगा, वो परिणाम है, ठीक है ना। यह विधि है और वह परिणाम है, यह प्रोसेस है और वह घटेगा अंततः। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। चाहे विज्ञान हो या ज्योतिष हो, अंक शास्त्र का बड़ा महत्व है। तो शून्य ही एक है, एक ही 9 है, उसी की विविधता है। संख्याओं के माध्यम से इसको किस तरह जाना जा सकता है? और 369 का त्रिआयामी जगत से क्या संबंध है? 369 अंकों का बड़ा महत्व है, लेकिन जब अंकों की बात करते हैं तो सारा सृजन जो है वह एक है। सारा सृजन जो है एक है, सृजन दो नहीं है, सृजन एक है। और सृजन निसृत कहाँ से हुआ है? शून्य से। निसृत जो होगा वो शून्य से होगा और सृजन एक ही होगा। अब जो है हमें इतनी विविधता दिखती है, तो विविधता है क्या? अब दो हैं तो क्या है? एक एक 2 बार है। 3 है का क्या मतलब है? एक एक 3 बार है ना। 100 का क्या मतलब है? एक एक 100 बार है। अब जो है उसको तुम अलग तरीकों से ऐसा कह देते हो, बाकी जो है ऐसा ही है। अब एक व्यवस्थागत रूप से ऐसा एक अंक शास्त्रीय व्यवस्था जो बनाई गई है ना, वो अब उसमें हमें तो लगता है बनाने वालों ने 9 ग्रह हैं इसलिए 9 लिया और उसके बाद में 10वां अंक जो है 1 के साथ 0 जोड़ दिया, और इसके कारण थोड़ी सरलता भी आ गई। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता था, है ना, 1 2 और फिर अपना जो है सीधे 10, 1 2 10, 2 11 20, इतने से भी काम चल सकता था। लेकिन उसमें उलझन ज़्यादा हो जाएगी, दिमाग को ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें लर्निंग में थोड़ी एक्सरसाइज है, 1 से 9 और फिर 10, लेकिन जो बाद में सहूलियत हो जाती है। तो जिन्होंने बनाया उस समस्या को देख करके फिर बाद में इसे प्रयोग में आगे बढ़ाया होगा। अब ये जो है मूल जो है वह शून्य है, मूल शून्य है, और शून्य से वह निसृत होता है। एक्चुअली निसृत होता है ये हम नीचे के तल से समझ रहे हैं। कोई चीज पैदा हो रही है, ये क्या है? ये माया है।
पैदा हो रही है माया है, निसृत हो रहा है मतलब माया है। यदि हम जान रहे हैं कि वो निसृत हो रहा है मतलब हम किसी ससीमता से यह जान रहे हैं। उस अल्टीमेट जो निसरण है, वो जो घट रहा है, उसको हम यहाँ से जान रहे हैं कि निसृत हो रहा है, जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है। तो हम ससीमता से जान रहे हैं, और ससीमता से जो भी जाना जाएगा वो क्या होगा? माया होगी। ससीमता से, क्षुद्रता से, सेपरेशन से जो भी जाना जाएगा वह माया होगी। वह विभेदीकरण के आधार पर ज्ञान होगा, विभेदीकरण वाला ज्ञान होगा। वो संयुक्तिकरण वाला ज्ञान नहीं है। वो कौन सा है? विभेदीकरण वाला ज्ञान है, जो बांट बांट कर देखने वाला ज्ञान है। इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। और इस विज्ञान के आधार पर जो है बहुत सारे ऐसे नियम ढूंढ लिए जाते हैं, उनको इंटरेक्ट कर लो, ऊर्जाओं को इंटरेक्ट करके कोई फ्यूजन कर लो, कोई नई चीज क्रिएट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नियम ढूंढ लो। और आध्यात्म की गहराइयों में विज्ञान यानी क्या माना जाता है? बुरी चीज मानी जाती है। पता होगा ना, विज्ञान से मुक्त होना है। जैसे बोलते हैं ना, पाप है, यह है, वह है, वैसे विज्ञान को भी गिना जाता है कि विज्ञान से मुक्त होना है। विज्ञान को जो है, जैसे पाप वगैरह रखा जाता है ना, उस श्रेणी में रखा जाता है विज्ञान को, या विकार की श्रेणी में रखा जाता है विज्ञान को। वह लेकिन कहाँ से? वो सेपरेशन की दृष्टि से नहीं है, वो उस दृष्टि से, हाइट से देखोगे तो विज्ञान जो है एक जो है एबनॉर्मल क्रिएटिविटी है। एबनॉर्मल क्रिएटिविटी। पाप का क्या अर्थ होता है? एबनॉर्मल क्रिएटिविटी, मतलब कॉस्मिक रिदम के अगेंस्ट एक क्रिएटिविटी है। उसकी भी अपनी उपयोगिता है, उपयोगिता नहीं है ऐसा नहीं, उसका तो हम उपयोग कर ही रहे हैं ना। उस विज्ञान के माध्यम से जो सहूलियतों में बैठे हैं, सब कर रहे हैं, उसी के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन एक तल पे जाकर वह जो है एबनॉर्मल क्रिएटिविटी है। और सेपरेशन के तल पर क्या है? वह यूटिलिटेरियन क्रिएटिविटी है। क्या है? यूटिलिटेरियन क्रिएटिविटी। वह जीवन जीने में, संघर्ष में यह चीजें काम करती हैं। ठीक है ना? तो जो है विभेदीकरण से विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान से हम अपनी सहूलियतें बनाते हैं और सहूलियतों के आधार पर जो है अपने सेपरेशन को पुष्ट करते हैं। हम अपने सेपरेशन को उसे पुष्ट करते हैं, मजबूत करते हैं। और साधना में जो है विभेदीकरण का विज्ञान जो है विसर्जित होगा और संयुक्तिकरण की साधना होगी। संयुक्तिकरण क्या है? साधना है। साधना में जो है विभेद गिरेंगे, सेपरेशन विड्रा होगा। तब वहां यह जाना जाएगा कि जो शून्य है वो उससे एक पैदा होता है, ऐसा नहीं। शून्य से एक पैदा नहीं होता है। शून्य के होने का ढंग एक है ना? और शून्य के होने का ढंग एक धन एक है। शून्य के होने का ढंग एक धन एक धन एक है। अब ये त्रिआयामी जगत है, तो त्रिआयामी जगत है तो फिर इसमें तीन का महत्व हो जाता है। शून्य, एक, दो, तीन, तो त्रिआयामी जगत है। इन तीन से मिलकर ही सारी विविधता का सृजन हुआ है। समूची विविधता का इन तीन से मिलकर ही हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि मूल ध्वनि क्या है? अनाहत नाद। अनाहत नाद में कितने अक्षर हैं? तीन हैं, अ, उ, म। और इन तीन से मिलकर के बाकी 49 का सृजन होता है। कुल मिला के 52 होते हैं। बाकी 49 क्या है? इन तीनों का मिश्रण है अलग अलग अनुपात में। कैसे? तीन मूल कलर ले लो, ठीक है ना, उसमें एक और दो को मिला लो तो कौन सा कलर बन जाएगा? चौथा कलर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और दो और तीन को मिला लो तो पांचवा कलर बन जाएगा। एक और तीन को मिला लो तो फिर अगला कलर बन जाएगा। अब वो जो है, जो कलर बनाया है, एक को लो और उस जो कलर बना है एक, उसमें इसको मिक्स कर लो तो थोड़ा अलग और कलर बन जाएगा। फिर दूसरा कलर लो, उसमें इसको मिला दो तो दूसरा कलर बन जाएगा। तो ऐसे कलर्स के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। कलर में शेड्स कितने होते हैं? वो तो अब
मल्टी थाउजेंड शेड्स जो है अब हम जानते हैं ना आज की एरा में, वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टी थाउजेंड जो है हमारे प्रयोग में आ चुके हैं। और जो उसमें ध्वनियों की बात है तो मूल ध्वनियाँ जो हैं ये 52 होंगी, मतलब 3 धन 49, 49 जो इन तीन के मिश्रण है, इन तीन से जन्मे 49, ठीक है ना। तो ये 3 है और मूल कलर भी 3 आएंगे, है ना, और फिर 3 से जो है 7 हो जाएंगे। अब वैसे 7 कहे जाते हैं, लेकिन मूल में 3 आएंगे, 3 से फिर 7 होंगे, फिर 7 से फिर जो है हजारों हजार हो गए, हजारों हजार हो गए, हजारों हजार हो गए, है ना, हजारों हजार हो गए। तो इस प्रकार से जो है बड़ी सुंदर घटना हो गई, नहीं, उल्कापात, बड़ा उल्कापात घट गया। तो जो है शून्य से पैदा हो रहा है, यह माया है, भ्रांति है, यह माया है, यह भ्रांति है। और शून्य के होने का ढंग एक है, यह संयुक्तिकरण है, यह साधना है, साधना का परिणाम है। संयुक्तिकरण की साधना करेंगे तो जो अलग अलग एक 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 करके जो अनेक हैं वो अनेक अनेक जुड़ जाते हैं। तो अब 7 के बाद में फिर और बहुत सारे अंक हैं, हर अंकों का अपना होता है। अब देखो वो जो 9 कह रहे हो ना, तो 9 का कुल मिलाकर महत्व यह है कि 9 ग्रह होते हैं और इसलिए 9 अंक लिए गए और उसके बाद वो किया गया। तो इस प्रकार से 3 बार है, तो 3 गुणा 3 बराबर 9। इस प्रकार से अंक ज्योतिष में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, अंकों का बड़ा सब ये चलता है, बहुत सारे गुण धर्मों का होता है, उसमें कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ चीज़ें बकवास होती हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उस अंकों के माध्यम से, उस वैविध्य के माध्यम से जो सृजन की विविधता होती है, और विज्ञान में इसका प्रयोग होता है कि इन अंकों के हिसाब से जो है चीज़ों को समझा जाए, क्योंकि फ्यूजन्स है ना, इससे यह पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ, इससे पैदा हुआ, इससे ये इसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर फिर ऐसा हो गया। वो फ्यूजन्स का विज्ञान है, बहुत सारे फ्यूजन्स हैं, उनको समझना, फिर उनका प्रयोग करना अपनी सहूलियत के लिए। इस प्रकार से विज्ञान काम करता है। अब जैसे 64 डायमेंशन है, तो 64 का अंक जो है मायने रखता है, इसलिए 64 योगिनी सुना होगा, 64 योगिनियाँ सुनी है ना। 64 योगिनियाँ क्या मतलब है, 64 जो है वो योग के प्रकार हो गए, ऐसे योगिनियाँ हो गई, है ना, उतना उतना फैलाव हो गया, उतना विस्तार हो गया, उतने ढंग से। एक्चुअली वो अलग अलग जो फैलाव है, उतने अनंत विस्तार है, तो उसमें जो है उनका फ्रिक्वेंसी का गठन अलग अलग है ना। अनंतता तो एक ही होगी, दो अनंतताएं हो नहीं सकती, है ना, अनंतताएं दो नहीं हो सकती। तो सारे जितने भी 64 लोक हैं ये पैरेलल होते हैं, इनमें फ्रिक्वेंसीज का फर्क होता है। उस फ्रिक्वेंसीज के बारे में हमने बताया है कि जो 64 डायमेंशन हैं तो उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग कैसे हो जाती हैं। एक तो यह है कि जो मूल ध्वनि है अनाहत नाद ओम, वह हमारे 3D की मूल ध्वनि है, हमारे 3D की मूल ध्वनि है। ऐसे ही जो है 4D की मूल ध्वनि में 4 वर्ण आ जाएंगे, है ना, 5D में 5 आ जाएंगे, 6D में 6 आ जाएंगे, 64 में 64 आ जाएंगे। तो उनकी शब्दावलियाँ अलग होंगी। जैसे हमारे पास 52 कुल वर्ण है ना, तो उनके पास 52 नहीं होंगे, है ना। जैसे 10D है तो उनके पास बोलेंगे, हमारे पास बोले कितने हैं, हमारे पास बोले 10,000 हैं, कोई बोले हमारे 20,000 हैं, कोई बोले हमारे पास 1,00,000 हैं। तो ऐसा होगा। और उनका इसलिए जो है वो उच्च लोग जो है ज़्यादा भव्य होंगे, बहुत भव्य होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदरता होगी, बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी, उस जगत में बहुत ज़्यादा वैविध्य होगा। तो उच्च लोक जो है, उच्च लोक बड़े आकर्षक होते हैं। तुम 3D में इतने मोहित हो जाते हो, अरे क्या सुंदर प्रकृति है, क्या सुंदर चांद है, अरे क्या सुंदर ये है, वह है, फलाना है, ठिकाना है। उच्च लोक को देखोगे तो आह वाह कर उठोगे। हम कहते हैं आह वाह की, यानी गए काम से,
है ना। जिस लोक को देख करके आह वाह किया, वहाँ की PR मिल जाती है, वहाँ पे जन्म हो जाता है, उसमें प्रवेश हो जाता है। और प्रवेश होने के बाद में फिर वहाँ से निकलना आसान नहीं है, वो चक्कर पूरा करना पड़ता है, कंप्लीट चक्कर करना पड़ता है। वही जन्म और मृत्यु, आह वाह यानी जन्म, फिर चक्कर पूरा करके निकलोगे तो मृत्यु होगी। भाई 3D में प्रवेश करते हो तो जन्म हो जाता है, 3D से बाहर निकलते हो तो मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार के हिप्नोटिज्म में तो हो ना। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, साधना के वक्त, साधना करते हुए जैसे हम ऐसा अनुभव करते हैं कि भय ओवरऑल सारी फील्ड्स ऑफ लाइफ में कम होता है, पर कुछ कुछ व्यक्तियों के प्रति या कोई पैटर्न्स के प्रति भय वहीं का वहीं बना रहता है और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाते हैं उसमें। तो एक तो इसका कारण क्या है और इससे कैसे पर्टिकुलरली बाहर निकला जाए? भय जो है एक साधारण भय रहता है और जीवन में सब जगह काम करता रहता है, तो वह कोई समस्या नहीं है, वह दैनंदिनी में है। अब सवाल यह है कि कोई भय ज़्यादा सघन है, वो किसी व्यक्ति के प्रति है या किसी पैटर्न के प्रति है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? किसी व्यक्ति के प्रति है तो ऐसा होता है कि यदि पिता से तुम ज़्यादा डरते रहे हो तो पिता जैसा कोई भी फिगर दिखेगा तो तुम अपने आप को दबा हुआ महसूस करोगे। अब ये संस्कार क्या होते हैं? संस्कार में बड़ों की इज्जत करो। अब जो है कोई भी बड़ा दिख जाता है तो तुम जो है बिल्कुल दब्बू हो जाते हो वहाँ पर। क्यों दब्बू हो जाते हो? क्योंकि वो बड़ा है। अब संस्कार कहता है कि वहाँ पर जो है तुम्हें झुक के रहना है, यह करना है, प्रेशर में रहना है। तो अब उसकी उपयोगिता है, हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है या गलत है, लेकिन ये काम कैसे करता है, इस विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अब जो है वह कोई फिगर है जिससे भी तुम अपना डरते रहो। बचपन में जो 7 साल की उम्र तक जो प्रेशर तुम झेलते हो, वह जो तुम्हारे स्थायी पैटर्न बन जाते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनते हैं, स्थायी और स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनते हैं। और बहुधा सारे जीवन में वही पैटर्न्स अपडेट होते रहते हैं। उसके बाद में भी पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन वह उतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। 7 साल तक सबसे ज़्यादा बनते हैं, फिर 7 से 14 के बीच में कुछ बनते हैं, 14 से 21 के बीच में कुछ बनते हैं, उसके बाद में तो फिर शायद रेयर ही बनते होंगे, वही अपडेट होते रहते हैं। लेकिन बहुत गौर से देखोगे तो लगभग जो है 98-99% पैटर्न वही रहते हैं जो तुम्हारे 7 साल की उम्र तक के रहते हैं, वही अपडेट होते रहते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो है पिछले जन्मों का भी योग रहता है, तो प्रथम 7 साल में वह और उनकी मिक्सिंग होकर के वह एक एस्टेब्लिशमेंट बन जाता है। अब यहाँ देखना यह होता है कि किस फिगर के साथ में और किस पैटर्न के साथ में तुम्हारे भय ज़्यादा है, उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कारण तो मिल गया, कारण ढूंढ लोगे, कारण ढूंढने के बाद अब ढूंढना पड़ेगा उसका निवारण। तो निवारण यह होता है कि जब भय आता है तब तुम पलायन करते हो, तुम इधर भागते हो, उधर भागते हो, छुपते हो, बचते हो, जस्टिफाई करते हो, कुछ कुछ करते हो। यदि कुछ न करो, उस भय को जी लो, जैसे का तैसा जी लो, तो जीते ही पता चलता है कि इसमें तुम्हारी हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा है। वो समस्या मूलतः उतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी है, होगी समस्या लेकिन बड़ी छोटी सी है। तुम उसकी हाइप क्रिएट कर लेते हो, तुम्हारी हाइपोथेसिस होती है बस। ठीक है ना। उसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके देखते हो। तो भय को कभी भी जो है देखना चाहिए। अब शोभा जी हैं, शोभा जी ने अब अंधकार का थोड़ा थोड़ा सामना किया। अब उनको जो है इतने दिनों में ही जो जिंदगी भर का ट्रामा था अंधकार का, वो खत्म हो गया। अकेले रूम में नहीं सो पाती थी, अकेले रूम में आराम से सो रही हैं, रह रही हैं, ट्रामा दूर हो गया ना। क्यों? क्योंकि फेस किया तो उससे पार निकल गए। तो भय कोई भी हो, उससे यदि फेस करोगे तो बाहर हो जाते हो। अब एक बात बताओ कि युद्ध चल रहा है, कहाँ पर? सीमा पर बड़ा भारी युद्ध चल रहा है, तुमको वहाँ जाने बोले, तुम जाओगे? गोले बारूद बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही, तुम वहाँ जाओगे? नहीं ना। अभी यहाँ पर युद्ध की परिस्थितियाँ बनी थी, कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, स्वामी जी हम इधर आ जाएं? बोले जम्मू से फ़ोन आ रहे हैं, कश्मीर से फ़ोन आ रहे हैं, पंजाब से फ़ोन आ रहे हैं, इधर से फ़ोन आ रहे हैं कि हम वहाँ से, यहाँ पर जो है वो आकाश लाल दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, हम भाग रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था बनाइए, हम आ रहे हैं करके। तो जो है बड़ा भय।
अब वहाँ पर सैनिक भी है, वहाँ सैनिक भी, युद्ध जब लंबे चलते हैं तो सैनिकों को देखना, उधर बम बरस रहे होते हैं, वो किसी चट्टान की ओट पे अचानक ऐसे बैठ के आराम कर रहे होते हैं और बढ़िया हंसी मजाक कर रहे होते, चुटकुले सुना रहे होते हैं एक दूसरे को। उधर वो बाजू में आकर के एक बम फटा और फिर वो अपने उसने एक नया चुटकुला चालू कर दिया, चुटकुले सुना रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, फिर अचानक उठते हैं, पोजीशन लेते हैं, फिर वो धाड़ 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 कुछ करते हैं, फिर अपना बैठ जाते हैं, है ना, फिर अपना जो है इधर उधर की गपशप लगाते रहते हैं। उनके उन्होंने क्या है, वो फेस कर रहे हैं ना, वो फेस कर रहे हैं, तो उनका भय दूर हो जाता है और जो है जो भी दुर्घटना होगी उसके लिए तैयार है, उसके लिए तैयार है। अब जो है यहाँ पर कोई छोटी मोटी दुर्घटना घट जाए, बहुत सारे लोग जो है रोने चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, एकदम रोने दाड़ मार कर, मतलब वहाँ पर देखा है हमने, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ सहयोग करने की जरूरत है कि कोई चीज़ हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इस घटना से बाहर निकला जाए, या जो नुकसान हुआ है उसको जो है, जो डैमेज कंट्रोल होता है उसमें कितना हम कर सकते हैं, वह करने के बजाय वह चीखने चिल्लाने लगते हैं। और जो लोग अपना उस काम में लगे हुए हैं कि जो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बनाने के लिए, वो उनको चीख चिल्लाकर ऐसा करते हैं कि तुम वो छोड़ो, मेरे पास आओ, मतलब जो कहीं पे कोई समस्याग्रस्त है, उस समस्याग्रस्त की हेल्प ना करो और मेरे चीखने चिल्लाने पे जाओ और मुझे आके अपना वो करो, है ना, मुझे जो है सांत्वना दो, यह करो। ये कितनी भयानक भयग्रस्तता है। जबकि सहजता क्या होगी कि अब जो हो गया सो हो गया, वहां हम क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, उस परिस्थिति में वो किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, सिर्फ चीखना चिल्लाना चालू करते हैं, ऐसा चीखते हैं कि बाकी जो ठीक ठाक लोग हैं वो उनके पास आकर के उन्हें सांत्वना दें, इनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, इनको कोई चोट नहीं लगी, इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे, ठीक है, इस प्रकार का हो जाता है ना। ये क्या है कि विचित्र किस्म की भयग्रस्तता है, मतलब भय जो है पूरी तरह से हैक करके नचा रहा है, भयभीत व्यक्तित्व है। जबकि होना यह चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कि जहां पर भी भय है, जिस चीज से भी भय है, उसको जाके फेस करो। फेस करते ही जो है वह समस्या जो जितनी बड़ी दिखती है मैग्नीफाई होकर के बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। तो कोई भी पैटर्न है, पैटर्न का मतलब है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, वह पैटर्न समस्या को बड़ा करके बताता है। उसका निवारण ये है कि उसे फेस करो, फेस करती समस्या छोटी होती है, और जैसे तुम फेस करते हो तो तुम में थोड़ी सहजता होती है, तुम किसी प्रतिसंवेदन को जीने के लिए तैयार होते हो। तब जो उस प्रतिसंवेदन से उसको हैंडल किया जाता है, हैंडल करके उस समस्या का समाधान हो जाता है। प्रतिसंवेदन से जैसे ही हैंडल करोगे तो उसका समाधान हो जाता है। उसमें एक स्थिति ऐसी होती है कि बाय द वे कोई सिचुएशन है, उसमें इतनी हानि हो गई है, हो गई है तो हो गई है, जो नहीं हुई है उसको मैनेज कर लो, जितनी हो पाई, जो हानि हो गई, जस्ट एक्सेप्ट इट। भाई लाभ ही होना चाहिए, क्या दुराग्रह है ना, हानि होना ही नहीं चाहिए, अरे हानि होती रहती है, हानि होना ही नहीं चाहिए, लाभ ही होना चाहिए, यही तो पैटर्न है, कुछ बिगड़ना ही नहीं चाहिए। तो अब जो है, जो तैयारी नहीं रहते कि ये जो शरीर है मरेगा, तो उनके प्रियजन मरते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है। और उनका आग्रह क्या है कि नहीं, सब कुछ हमेशा ठीक रहना चाहिए, और ठीक का क्या है, उनकी अपनी परिभाषा है कि सब कुछ स्वस्थ रहें, हमेशा मस्त रहें, हमेशा जो है वो, है ना, लंबे, हमेशा वो ऐसे ही चलते चले जाएं, चाहे वो 100 साल हो, चाहे हजारों साल तक जीते रहें और हजारों साल तक स्वस्थ रहते रहें, है ना, धन की कमी नहीं रहे, इसकी कमी नहीं रहे, उसकी कमी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, ठीक है ना, इस प्रकार के आग्रह, ये आग्रह क्या है, यही तो पैटर्न है, यही तो पैटर्न है कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ तो गलत है, फिर गड़बड़ है। अब उसके खिलाफ जब भी जाएगा तो भयग्रस्त होने लगोगे, बुरी तरह से भयग्रस्त होने लगोगे। क्या भयग्रस्तता बुरी है? नहीं, भयग्रस्तता एक लिमिट तक सही है, एक लिमिट तक सही है भयग्रस्तता, लेकिन एक लिमिट के बाद जो है वह बीमारी हो जाएगी। क्या हानि को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या हानि के प्रति अवेयर नहीं होना चाहिए? अवेयर होना चाहिए। क्या लाभ नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? बढ़ाया जाना चाहिए, व्यवहारिक सत्य में आता है। लेकिन क्या तुम उसमें किसी पागलपन में तो नहीं जा रहे हो, पागलपन की हद तक तो नहीं जा रहे हो। जहां तक संतुलित चीजें हैं वहां तक तो जाना पड़ेगा, जहां तक व्यवहारिक सत्य हैं
वहाँ तक निभाना पड़ेगा। तो संतुलन और मध्य मार्ग को ढूंढना होता है। तो मध्य मार्ग को यदि जियोगे, मध्य मार्ग को समझोगे, तो हमेशा वह निवारण है, समस्या का समाधान है, मध्य मार्ग को जीना। तुम उससे पूरी तरह से भाग गए तो वह भी निवारण नहीं है। तुम जो है बिल्कुल पागलों की तरह जूझ गए उससे, वह भी नहीं है। पहले समस्या को समझो तो सही कि समस्या वास्तव में है क्या, कितनी बड़ी फेस तो करो, तो पता चलेगा कि समस्या उतनी बड़ी नहीं है, समस्या छोटी सी है। उसका समाधान क्या हो सकता है, तो उतना समाधान उसका कर डालो। अब समस्या बड़ी भी है तो ठीक है, बड़ी है तो बड़ी, उसको भी फेस करेंगे। उससे जो हानि होनी है तो होनी है, तो होनी है। बहुत सारी हानियां होती है जो हमारे बस में नहीं होती, नहीं होती तो स्वीकार है, हो गई सो हो गई, हो गई सो हो गई, ठीक है ना। अब जो है उसका रिग्रेट करते रहना, पश्चाताप करते रहना, बिलखते रहना, यह करना, और फिर बाकी परिस्थितियों को बिगाड़ लेना, अपने मन को बिगाड़ लेना, अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेना, ये मध्य मार्ग नहीं है। तो मध्य मार्ग सदा उपाय है, मध्य मार्ग समस्याओं का निवारण है। मध्य मार्ग में प्रतिष्ठा अर्थात समता में प्रतिष्ठा, है ना। समता को पुष्ट करना ही हमेशा समस्या का निवारण है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। क्या काम वासना को विचारों या इमेजिनेशन से भोग करके पार हुआ जा सकता है, या डी एसोसिएशन फ्रॉम थॉट्स ही एकमात्र उपाय है? काम वासना उठती है, स्वाभाविक है, हर जीव जंतु में उठती है, हर, है ना, पौधों में भी उठती है, तभी तो वो फ्लावर्स खिलते हैं। काम वासना न उठती तो फ्लावर्स कैसे खिलते? वो प्रकृति का आधार है, प्रकृति के होने का ढंग है। काम एक ऊर्जा है, ऊर्जा जो सृजनात्मक ऊर्जा है, ठीक है ना, वो सृजनात्मक ऊर्जा है। तो अब जो काम वासना उठ रही है तो उसे सृजन करना है। काम वासना जो है सृजनात्मक ऊर्जा है, पहले ये समझना पड़ेगा, और वह कुछ न कुछ सृजन करके रहेगी। अब वह जो है यदि वास्तविक रूप से होगा तो वह शारीरिक संबंधों के द्वारा किसी प्रजनन को सृजन करेगी, किसी बच्चे को, शिशु को, अगली संतति को सृजित करेगी, ठीक है ना। अब यदि वहां पर नहीं जाएगी तो मन में जाएगी, इमेजिनेशन से वहां कुछ सृजन करेगी। वह सृजन अटपटा हो सकता है लेकिन वह सृजन करेगी, कुछ ना कुछ सृजन करेगी, कल्पना में ही करेगी, है ना, इमेजिनेशन में ही करेगी, तरह तरह के सृजन करेगी। तो वह सृजन जो है थोड़े अव्यवहारिक जैसे हो सकते हैं, अटपटे हो सकते हैं, लेकिन वह सृजन करेगी। अब इसका क्या किया जाना चाहिए? इसका किया यह जाना चाहिए कि सृजन को जो है दूसरी दिशा में ले जाओ। वह तो ऊर्जा है, शक्ति है, उस शक्ति को सृजनात्मक दिशा में ले जाना पड़ेगा। तो यह ढूंढो कि तुम्हारे भीतर का ढंग क्या है। प्रकृति ने तुम्हारे भीतर कोई ना कोई ढंग दिया होगा, तुम्हारे किसी सेंसेस को ज़्यादा बढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो तुम क्या कोई चित्र बना सकते हो कि गीत गा सकते हो, कि तुम कोई मूर्ति बना सकते हो कि कोई और सृजन कर सकते हो। अब एक इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कई लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, वह जो है उनकी सृजनात्मकता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं गांव के, वो अपना कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, लेकिन वो जो है बिल्डिंगें बनाते हैं और बड़ी सुंदर बिल्डिंगें बनाते हैं। कई लोग टाइल्स लगाते हैं, इतनी बढ़िया टाइल्स लगाते हैं कि क्या कहना, और कोई ट्रेनिंग, कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं, कहीं जाकर थोड़ा सा उन्होंने हेल्पिंग हैंड की तरह काम किया और फिर अपना काम चालू कर दिया। तो यह जो एक सृजनात्मकता है। तो अपने भीतर की सृजनात्मकताएं ढूंढो कि कहाँ कैसी कैसी हो सकती हैं, उनका सृजन करो, तो उस ऊर्जा को वहाँ पे निवेशित कर सकते हो, और निवेशित करना होता है। और काम ऊर्जा कोई पाप नहीं है, काम ऊर्जा चिंता का विषय नहीं है। काम ऊर्जा जो है यदि उदात्त है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो यह खुशी की बात है कि तुम्हारे पास ऊर्जा ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि कितनी जल्दी उसका नियोजन सही जगह पर कर लो। साधना में भी उसी ऊर्जा का प्रयोग होता है। काम ऊर्जा को राम ऊर्जा बनाने का विज्ञान है साधना। तो राम ऊर्जा इन द सेंस जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ उसको अलाइन करना। राम ऊर्जा का कोई और मतलब नहीं, उसे जो है कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए उसको जो है, जो मूलाधार चक्र में है तो वो काम ऊर्जा है, स्वाधिष्ठान चक्र में जाएगी तो फिर वह ऊर्जा कुछ और बन जाएगी, और इसे अपर चक्रास में चली जाती जाएगी, है ना। हृदय चक्र में आएगी, अनाहत चक्र में आएगी तो वो अपना भाव बन जाएगी।
विशुद्धि चक्र में आएगी, वहाँ पर बड़ा ज्ञान बन जाएगी, है ना। आज्ञा चक्र में जाएगी, सिद्धियाँ बन जाएगी। सहस्त्रार में जाएगी तो मुक्ति बन जाएगी। तो उसे जो है उठा के ले जाओ, उठा के उसे सहस्त्रार तक ले जाओ, सारे चक्रों की शुद्धि करो, ताकि जो है वह ऊर्जा बीच में फंसे ना। यदि वहाँ अशुद्धियाँ हैं तो अशुद्धियाँ उसमें से बाइट्स करती रहेंगी, खाती रहेंगी उस ऊर्जा को, और खा करके वो पनपती रहेंगी, और वो विकार जो है प्ले होते रहेंगे, जो भी अशुद्धियाँ हैं वो प्ले होती रहेंगी। तो उसकी क्लिनजिंग करते चलो, ताकि जो है यह ऊर्जा जो है एकत्र रहे, घनीभूत रहे, और सीधे सीधे ऊपर जाती रहे। ऊपर जाती रहेगी घनीभूत रूप से, तो इसे सुषुम्ना नाड़ी बनती है, सुषुम्ना नाड़ी से वह उठ के जाती है, और तब ऐसा होता है कि वह ब्रह्म क्षेत्र में जाती है। ब्रह्म क्षेत्र में जा करके वहाँ एक रंध्र पैदा करती है, एक होल पैदा करती है, और जो वह ब्लॉकेज है, सबसे बड़ा ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज टूट जाता है, 10वां द्वार खुलना कहते हैं इसे कहते हैं दशम द्वार का खुलना, 10वां द्वार खुलना। मतलब जो है वह ब्लॉकेज क्लियर हो गया। अब जो है मेरी ऊर्जा और परमात्मा की ऊर्जा ऐसा नहीं होता है, ऊर्जा एक ही हो गई, और परम ऊर्जा और मेरी ऊर्जा एक हो गई, वहाँ कोई द्वैत नहीं बचा है। तो वह काम ऊर्जा जो है वह परम सृजन करेगी। कैसे परम सृजन करेगी? वह जाना जा रहा है उसमें कि सब मेरे होने का ढंग है, मैं ही हूँ जो पहाड़ हो रहा हूँ, मैं ही हूँ जो नदी हो रहा हूँ, मैं ही जो कीट पतंगा हो रहा हूँ, मैं ही तितली हो रहा हूँ, मैं ही चिड़िया हो रहा हूँ, मैं मनुष्य हो रहा हूँ। यह मेरे होने का ढंग है। ये ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य सब मेरे होने का ढंग है, मैं हो रहा हूँ। सब मेरे होने का ढंग है, मैं हो रहा हूँ। तो परम सृजन हो गया ना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मचर्या क्या है? परम सृजन। मतलब यह जानना कि मैं जो परम सृजन हूँ, परम सृजन कर रहा हूँ नहीं, मैं परम सृजन हूँ। मेरे होने का ढंग ही सृजनात्मक है, मैं ही सृजन हूँ, लगातार सृजित हो रहा हूँ, सृजित हो रहा हूँ। तो यह ऊर्जा जो है, सारी ऊर्जा सृजन की ही ऊर्जा है। ये उसे कुछ ना कुछ सृजन करना पड़ेगा। इसे तुम चाहे तो क्षुद्र का सृजन कर लो, चाहे तो विराट का सृजन कर लो, ठीक है ना। तो यही जो है लर्निंग है। अब संसार जो है, पूरा संसार एक मिस्ट्री स्कूल है ना। यहाँ तुम लर्निंग कर रहे हो ना, उससे तुम छोटे छोटे सृजन करते रहते हो। उसी ऊर्जा को लगा करके कोई अपना जो है पूरी ताकत लगाता है, काम धंधे व्यापार में लगा लेता है, धन बनाता है, तो धन का सृजन कर रहा है। अब धन के सृजन से जो मिल सकता है वही मिलेगा ना, उससे ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। अब कोई पद का सृजन करता है, तो पद का सृजन करता है तो उससे जो मिलना है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो ना मिलेगा ना। अब जो है तुम अपने वास्तविक होने का सृजन कर लो, द्विज हो जाओ, है ना। अपने ब्रह्म होने का सृजन कर लो, तो तुम्हें ब्रह्मानंद मिलेगा। अब धन से जो सुख मिल सकता है, धन से उतना ही सुख मिलेगा ना। पद से जितना सुख मिल सकता है उतना ही सुख मिलेगा ना। और धन से जो दुख मिल सकता है, दुख भी मिलेगा। अब ब्रह्मानंद में सिर्फ आनंद ही मिलेगा, क्योंकि अनंत सृजन है ना, अनंत सृजन है। ब्रह्मानंद में ब्रह्म हो जाओगे तो ब्रह्मानंद मिलेगा। तो काम वासना यदि ज़्यादा है तो ये खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है। और काम वासना को जो वहाँ तक ले जाओ, ठीक है ना। और जो देखो मध्य मार्ग होता है, लीला होती है, सब होता है, सबके अपने ढंग है। कृष्ण हुए हैं तो कृष्ण जी ने ऊर्जा को दोनों ढंग से जिया, है ना। वो सारे चक्रों की समस्त संभावनाओं के साथ उन्होंने, समस्त पॉजिटिव संभावनाओं के साथ उन्होंने जिया, ठीक है ना। उन्होंने प्रेम और अपना प्रेयसियों के साथ भी जिया, पत्नियों के साथ जिया, है ना, उनके साथ जिया। और जो है उस ऊर्जा को शस्त्रार्थ में ले जाके भी जिया, और उस ऊर्जा को कर्म बना के भी जिया, युद्ध भी किए, राजनीति भी करी, लेकिन उसमें सजगता परिपूर्ण थी। तो उन्होंने उस ऊर्जा के जितने सृजन संभव थे सारे सृजन किए, उस ऊर्जा से सारे सृजन किए। और उससे जो है जो उनके भी उन जीने के कारण जो है उनकी जो देशना निकली, उसको हर तरीके से जिया ना, तो उनकी देशना परिपूर्ण देशना, इसलिए उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है, उन्हें पूर्णावतार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उन ऊर्जा की, उस ऊर्जा काम वासना की ऊर्जा की हर संभावनाओं को टेस्ट किया, काम ऊर्जा की सभी संभावनाओं को उन्होंने टेस्ट किया और सजगता के साथ टेस्ट किया।
और परम शिखर पे भी गए। तो उनकी देशना में जो है पूर्णता है, उन्होंने कोई चीजें ऐसे मिस नहीं करी, उस ऊर्जा से किसी चीज को मिस नहीं किया, उसकी समस्त संभावनाओं को जिया और सजगता के साथ जिया। वह काम वासना में भी गए, उनके बच्चे भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सजगता के साथ गए, बेहोशी में नहीं गए, सजगता के साथ गए। और यहाँ पर माया बहुत काम करती है कि यदि काम वासना मूलाधार में जाते हो और वहां पर सजगता यदि नहीं है, तो वह एक ऐसा विशियस साइकिल बनेगा कि गोल गोल चक्कर लगता रहेगा, लगता रहेगा, लगता रहेगा, तृप्ति कभी होगी ही नहीं, तृप्ति कभी होती भी नहीं है। ठीक है, गोल चक्कर तुम और करोगे और बोलोगे कि इससे मैं जो फलानी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, नहीं होता है। गोल चक्कर में तुम वहीं वापस आ जाते हो जहां से तुम चले थे, फिर अगला गोल चक्कर लगा के फिर वहीं वापस आ जाते हो। ठीक है ना, इससे बाहर निकलना, सजगता। सजगता मतलब उसे दूर से जानते रहना, तटस्थ होकर जानना, कूटस्थ होकर जानना। तटस्थ रहते हो तो कूटस्थ हो जाते हो, तो कूटस्थता पूर्वक जो है उसे जाना जाता है। तो जाना जाता है तो उसका पूरा रहस्य खुल जाता है, पूरा रहस्य खुल जाता है। काम वासना जो है एक सृजनात्मक ऊर्जा है, इससे विविध प्रकार के सृजन हो सकते हैं। हर सृजन के साथ में सजगता जरूरी है, ताकि जो है कूटस्थता पूर्वक उसे जाना जाए और उससे पार भी हुआ जा सके, उससे पार भी हुआ जा सके। उसे पार होना जरूरी है, पार होना जरूरी है, अर्थात ये जानना कि मैं इस ऊर्जा को जानने वाला हूँ, इस सृजनात्मकता को जानने वाला हूँ। ये शुरू से ही रखना पड़ेगा। ब्रह्मानंद को भी मैं जानने वाला हूँ, अंततः तब होगा, नहीं तो ब्रह्म में फंस न जाओगे। ब्रह्म हो जाओगे, ब्रह्मानंद फलेगा, तो तुम ब्रह्मानंद के जानने वाले बनना, ब्रह्मानंद को भोग भी लेना और ब्रह्मानंद के जानने वाले भी बन जाना, क्योंकि ब्रह्म अंतिम लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म के भी पार होना है, ब्रह्म के भी पार होना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न। अक्षय जी का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, यदि किसी व्यक्ति के बारे में मिश्रित तथा पूर्णतः विपरीत विचार लगातार आए, बहुत अधिक संख्या में आए और दोनों ही तरह के विचार उस समय सत्य लगे, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? क्या ये कार्मिक कारणों की वजह से है? और इस कंफ्यूजन और अनिर्णय की स्थिति से बचने का उपाय क्या है? पिछले 2 वर्षों से मन एक निष्कर्ष चाहता है, परंतु यह असंभव प्रतीत हो रहा है। चूंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा, इसलिए कभी यह अस्तित्व की कृपा लगती है तो कभी पिछले जन्मों का ट्रॉमा बॉन्ड लगता है। अब ऐसा है, किसी द्वंद्व को जी रहे हो तो एक पक्ष जो है कमजोर है, एक पक्ष शक्तिशाली है, तो वहां पर थोड़ी आसानी होती है। अब कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ तुम जी रहे हो, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स भी तुम्हें जो है दिख रहे हैं और नेगेटिव फैक्टर्स भी दिख रहे हैं, और दोनों सम है। कभी तुम उसके पॉजिटिव फैक्टर्स को जी रहे होते हो, कभी उसके नेगेटिव फैक्टर्स को जी रहे होते हो। अब वहां पर तुम निर्णय लोगे कैसे? तुम निर्णय लेना चाहते हो, तुम चाहते हो कि एक तरफ ही बात बने, है ना। तुम किसी व्यक्ति को बहुत भला बुरा कह देते हो, सब कुछ कर लेते हो, बाद में रिग्रेट करते हो। रिग्रेट क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुमने उसे 100% गलत कहा, और अंदर से आवाज आती है कि 100% नहीं। बाद में कहते हैं नहीं 10% तो ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं नहीं 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 20% ठीक है, नहीं बोले 30% ठीक है, नहीं 1/3 ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा मैंने कहा। एक स्थिति ऐसी आती है कि बोलते नहीं 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 आधा ठीक है आधा गलत है। अब वो उससे ज़्यादा भी ठीक हो सकता है, लेकिन हम ईगो खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं आधा ही ठीक है, इससे ज़्यादा ठीक नहीं, आधा तो गड़बड़ है ही है, आधा तो पक्का गड़बड़ है, क्योंकि उससे ज़्यादा ठीक होने लगे मतलब तुम गलत हो जाओगे। अब एक हिसाब से तुम देखो तो वह जो आधा ठीक है आधा गलत है, मतलब तुम आधे ठीक हो और तुम आधे गलत हो। एक्चुअली तुम अपने बारे में कह रहे हो, तुम आधे ठीक हो और तुम आधे गलत हो। तुम जो है उससे इस प्रकार के लाभ लेना चाहते हो, और इस तुम्हारे अनुकूल या नहीं है तो फिर उतना व्यक्ति वो गलत है। जहाँ वो तुम्हारे प्रतिकूल पड़ गया उतना गलत है, जहाँ तुम्हारे अनुकूल पड़ गया उतना वो सही है। ये इस द्वंद्व को तुम देखो तो तुम्हारे भीतर का द्वंद्व, बाहर के व्यक्ति का द्वंद्व नहीं है। वह सही या गलत ऐसा वैसा है ही नहीं, वो जैसा है वो वैसा है,
अस्तित्व के हिसाब से उससे जैसा होना चाहिए वैसा है। समस्या तुम्हारे भीतर है, तुम बाहर ढूंढ रहे हो। तुम कहते हो कि मैं एक तरफ होना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति जो है कैसा है, इसका समाधान क्या है। समाधान तुम बाहर ढूंढ रहे हो, समाधान बाहर नहीं मिलेगा, बाहर समाधान तुम्हारे भीतर मिलेगा। तुम बटे बटे हो, तुम आधे सही हो, तुम आधे गलत हो, है ना? अब किसी व्यक्ति को स्वीकार करना होता है तो पूरा स्वीकार करना होता है। प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वह जो है 4 दिन की चांदनी फिर पखवारी रात, क्योंकि 4 दिन में क्या होता है, 4 दिन में यह होता है कि तुम जो उसके से पॉजिटिव को देखते हो, नेगेटिव को नहीं देखते। और उसके बाद जो है तुम फिर क्या करते हो, नेगेटिव को देखने लगते हो, पॉजिटिव को देखना बंद कर देते हो। अब वही प्रेमी प्रेमिका रहते हैं कि बाद में झगड़ा झंझट करते हैं, कुछ दिनों बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव को देखना चालू कर देते हैं, कुछ दिनों बाद फिर नेगेटिव को देखना चालू कर देते हैं। यह समस्या बाहर है कि भीतर है? देखो, स्वीकार करना है तो उस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है ना, पूरे उसी तरीके से स्वीकार करो, पूरा स्वीकार करो। उसकी जैसी गलतियां हैं उस गलतियों के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे हिसाब से वो गलतियां हैं ना, स्वीकार करना है तो पूरा स्वीकार करना पड़ेगा। तुम उसे आधा स्वीकार करते हो, आधा स्वीकार करते हो, तो तुम तो खुद ही झंझट पैदा कर रहे हो ना, तुम खुद द्वंद्व को जीना चाहते हो। और ऐसा मन का ढांचा है, मन किसी को पूरा स्वीकार नहीं कर सकता। पूरा स्वीकार कर लिया मतलब सरेंडर हो गया ना, सरेंडर हो गया तो फिर मन नहीं बचेगा ना। तो इसका कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि तुम कब मन के पार जाते हो। मन के पार जाओगे तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान होगा। तुम अपेक्षा करोगे नहीं किसी से कुछ, अच्छे बुरे का सवाल ही नहीं है। यदि तुम उससे अपेक्षाएं कर रहे हो तो अच्छे बुरे का सवाल है, गुणा भाग है तो सारी समस्या है। इस समस्या को तुम जीते रहोगे और समस्या तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इसका समाधान जब तक तुम बाहर ढूंढते रहोगे तब तक तुम भटकते रहोगे, ठीक है ना। इसीलिए जो पति पत्नी वाले संबंध हैं वो हमेशा डिफिकल्ट संबंध है, हमेशा उसमें झगड़े झांसे बने रहते हैं, हमेशा बने भी रहेंगे, है ना? पहली बात, शर्तों के हिसाब से संबंध बनता है कि तुम पति हो गए, हम पत्नी हो गए, तुम्हारे ये कर्तव्य, तुम्हारे ये कर्तव्य, ऐसा और वैसा, यह और वह, तरह तरह के समझौते। अब समझौते हो गए हैं तो फिर भीतर भीतर अपना दुश्मनी तो रहेगी, बदला तो लोगे ही लोगे समय समय पे। इसलिए संबंध कभी सहज नहीं हो पाता। इसका कोई विकल्प ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए विवाह नाम की संस्था जो है टाइम टेस्टेड फेल है। टाइम टेस्टेड फेल है, हर अपना जो है स्पेस टेस्टेड फेल है, मतलब हर देश में फेल है, किसी भी देश में सफल नहीं, किसी क्षेत्र में सफल नहीं है, कहीं भी सफल नहीं हुई और किसी काल में सफल नहीं हुई, लेकिन वो चल रही है और वो चलती रहेगी, क्योंकि तुम जटिल हो और तुम अपनी जटिलताओं के साथ बने रहना चाहते हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? सुनील शाह जी का प्रश्न है, सॉरी ये बिहार से पूजा गुप्ता जी का प्रश्न है, उनके आईडी से भेजा है। प्रणाम सदगुरु, मैं चक्र शुद्धि ध्यान और मंगल कामना करती हूँ। घर के लोग नए लगने लगे हैं, नाभि से रोना आ रहा है, कल जाग रही थी और आंखें बंद थी और घना अंधेरा दिखा, ये क्या था? अब जो है पूरी दुनिया नहीं लगने लगती है। पहले जो है तुम्हारे पास चश्मे थे, उस चश्मे से तुम घर वालों को देखते थे, तो उस चश्मे से देखते थे तो तुम्हारे पास धारणाएं थी कि ये ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। निर्मल दृष्टि नहीं थी। क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान हुई, चक्र शुद्धि ध्यान हुआ, क्लिनजिंग हुई, उसके बाद दृष्टि निर्मल हो गई। निर्मल हो गई तो अब नए नए लगने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब संकेत है कि साधना सफल हो रही है। साधना सफल हो रही है तो धारणाएं विसर्जित हो रही है, धारणाएं विसर्जित हो रही है तो वही व्यक्ति बिल्कुल नए नए लगते हैं। हर व्यक्ति नया है, रोज नया है। कल जो तुम्हें मिला था वो व्यक्ति नहीं है ना। हर व्यक्ति हमेशा नया है, पूरा जगत हमेशा नया है, पुराना नहीं है। वो तुम्हारे धारणाएं जो है, वो धारणाओं के आधार पर तुम्हें लगता है कि यह पुराना है, पुराना नहीं है, यह नया है, ठीक है। तो धारणाओं का विसर्जन, तो चक्र शुद्धि ध्यान धारणाओं का विसर्जन है। क्षमा याचना मंगल कामना से कर्म प्रारब्ध विलीन होते हैं। विलीन होते हैं तो तुम्हारे आग्रह जो है हल्के पड़ते हैं, आग्रह विसर्जित होते हैं।
आग्रह विसर्जित होते तुम निर्मल होते हो, सहज होते हो। सहजता से जो जाना जाएगा नित्य नूतन को जाना जाएगा। अब जो है साधना में अंधकार घटा, ऐसा ही कुछ है ना, अंधकार सा घटा। तो अंधकार घटा तो बहुत सुंदर घटना घटी, उसमें एकत्व का है, उसमें एकत्व। अंधकार घटेगा ही तभी, नहीं तो फिर क्या प्रकाश की घटनाएं घटेंगी। प्रकाश की घटनाएं क्या होंगी, वो जो तुम सपना देखते हो प्रकाश का ही तो खेल है ना, उसमें प्रकाश के बहुत सारे इमेजिनेशंस पैदा होते हैं ना, और प्रकाश के इमेजिनेशंस जो है दौड़ भाग करते रहते हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इधर है ना लड़ रहे हैं उधर झगड़ रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, बड़ा खेल चलता है प्रकाश का। और प्रकाश विसर्जित हो गया, अब जो है गहन अंधकार, डिवाइन डार्कनेस। डिवाइन डार्कनेस है ना, अब वहाँ पे कोई विचार ही नहीं है, कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई स्वप्न ही नहीं है, कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। डिवाइन डार्कनेस, अनंत असीम निर्गुण निराकार शांत मौन, द्वैत ही नहीं है। तो अशांति कहाँ से आएगी, है ना। प्रकाश होगा, प्रकाश में जो प्रकाश की घटनाएं घटेंगी, प्रकाश की आकृतियां बनेंगी, उधर दौड़ेंगी उधर दौड़ेंगी, फ्लक्चुएट होती रहेंगी। तो फ्लक्चुएशन, तुम्हारी चेतना का भी फ्लक्चुएशन होगा। अब वहां पर डिवाइन डार्कनेस है तो वहाँ चेतना का फ्लक्चुएशन होगा कैसे, चेतना का फ्लक्चुएशन होगा कैसे। चेतना का फ्लक्चुएशन होने के लिए प्रकाश का फ्लक्चुएशन चाहिए ना, ठीक है ना। प्रकाश जो है चेतना को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, ठीक है ना। अंधकार जो है जोड़ देता है। बड़ी विचित्र सी बात, क्योंकि तुम जो है अंधकार के गुण सुनते रहे हो, और प्रकाश के गुण सुनते रहे हो और अंधकार की आलोचना सुनते रहे हो, ऐसा ही है ना। तुमने हमेशा प्रकाश के गुण सुने हैं और अंधकार की आलोचना सुनी है ना। बहुत साल पहले, 26, 27, 28 साल पुरानी बात होगी, हमने कहीं प्रवचन शुरू किए थे उस समय। तो प्रवचन शुरू किए थे तो कहीं पर ऐसा आया कि एक हमने शनिवार का दिन तय किया था कि शनिवार की रात को हम प्रवचन दिया करते थे। रात को 9:30 10 बजे शुरू होता था और धीरे धीरे उसका समय बढ़ जाया था। मतलब वो सभा रात को स्टार्ट होती थी और सुबह ख़त्म होती थी, रात भर चलती थी, रत जगह होता था। तो वहाँ पर जो है आग्रह हुआ कि इस पे बोलो कि क्या तमसो माँ ज्योतिर्गम है, इस पर कुछ होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, हम बैठे और हमने शुरू किया ज्योतिर्मा तमसोगम है, जस्ट अपोजिट, कि मुझे प्रकाश से अंधकार की ओर ले चलो। तो सब चौंक गए और अपना चली वह बात, और पूरी होते 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 फिर अपना धीरे से लोगों को समझ में आई कि ज्योतिर्मा तमसोगमे नहीं, तमसोमा ज्योतिर्गमे नहीं, ज्योतिर्मा तमसोगमे, ज्योति से प्रकाश से अंधकार की ओर चलो। अंधकार जो है डिवाइन है, डिवाइन डार्कनेस की ओर चलो, वहाँ एकत्व है, वह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, दो अनंतताएं नहीं हो सकती। तो अंधकार अपने आप में असीम है, उसके बीच में प्रकाश की घटनाएं घटती रहती हैं, प्रकाश पैदा होता रहता है। इस अनंत असीम अंधकार में जो है अनंत जगहों पर, कई जगहों पर प्रकाश की घटनाएं घटती रहती हैं, प्रकाश पैदा होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, है ना, अपने खेल खेलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। प्रकाश असीम है, अंधकार असीम है। तो डिवाइन डार्कनेस घटी तो बहुत शुभ है। तो पूजा हमारी आशीष है, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, बहुत सुंदर घटा है। अगला प्रश्न। सुमन लता जी का प्रश्न है, गुरुजी मैं 1.5 बरस से आपकी देशना सुन रही हूँ निरंतर, और शिवम ध्यान और बुद्ध की सहज सांसों वाली ध्यान विधि रात्रि को ही करती हूँ, दिन में अपने सभी काम करती हूँ। 21 दिन तक 2-3 बार मैं बुद्ध की सांसों वाली ध्यान विधि कर चुकी हूँ और अधिकतर इन दोनों विधियों को ही अमल में लाती हूँ, जिनके द्वारा मुझे बहुत कुछ पता चला और बहुत से अनुभव हुए और मेरा जीवन बदल रहा है। पर आज कुछ अलग हो रहा, माथे से लेकर ब्रह्मरंग तक बहुत जोर से वाइब्रेशन हो रहे, जैसे गुर गुर की आवाज आ रही हो। मुझे डर भी लग रहा है, कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ जाएंगे। 1 घंटे तक हो रहा है। मैं चुपचाप लेट गई। गुरुजी यह क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी साधना ठीक जा रही है? मेरे पैर की उंगली भी बराबर हिलती रहती है, शरीर में ऊर्जा भी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कोई हर समय मेरे साथ है। कृपया निदान करें। कोटि कोटि। साधना तो ठीक जा रही है, साधना के अनुभव घटते हैं,
अब साधना के जब अनुभव घटते हैं तो हम हर अनुभव की व्याख्या चाहते हैं, है ना। हर अनुभव की व्याख्या की बहुत ऐसी ज़रूरत है नहीं, खूब व्याख्या की ज़रूरत है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इस चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अब और अपर चक्रास में जो है कुछ ज़्यादा काम चल रहा है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में। आज्ञा चक्र से होते हुए ऊर्जा जो है सहस्त्रार चक्र में जा रही है, कई बार जो है सहस्त्रार से फिर आज्ञा चक्र में लौट के भी आती है। उस बीच में जो है काम हो रहा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, हो रहा है। शरीर के अन्य जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ऊर्जाएं महसूस हो रही, बहुत अच्छी हो रही, अच्छा हो रहा है। तो साधना ठीक जा रही है। अब यहाँ क्या करना है, साधना को कंटिन्यू रखना है। ठीक जा रही तो कंटिन्यू रखो, समता को पुष्ट करके रखना है और बहुत गुणा भाग में नहीं पड़ना है। बहुत गुणा भाग में नहीं पड़ना है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उस गुणा भाग में न पड़ते हुए साधना कंटिन्यू रखनी है, तटस्थता बनी रहनी चाहिए। हाँ, अगला। आरती राजपूत जी का प्रश्न है, चरण वंदन स्वामी जी, पिछले 2 महीने से विंध्याचल देवी, विशालाक्षी देवी, काशी विश्वनाथ जाना हुआ था और दर्शन के बाद वही अच्छा ध्यान घटा, बहुत रोना हुआ। आजकल कुछ अंदर बदलाव है, मेरे भाव में फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी की तरफ झुकाव हो गया है। आपने भी कन्वर्सेशन में बताया था कि स्त्री के अंदर भी कभी कभी मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होती है। अंदर की स्थिति बदल रही है, कुछ प्रकाश डालिए, शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती की साधना बहुत अच्छी चल रही, दिल्ली में रहती है आरती राजपूत। साधना बहुत अच्छी चल रही है और इनके साथ ये कि ये उलझती नहीं है। इन्होंने समझी देशना और उस देशना को फॉलो कर लिया बगैर किसी गुणा भाग के। जो साधना की विधियां मिली उसे बराबर फॉलो कर लिया, उसकी गहराई में उतर गई और गुणा भाग में पड़ती नहीं, भटकती है नहीं। तो भटकती नहीं है तो इनकी साधना बहुत गहरी हो जाती है, बहुत गहरी 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 होती चली गई। परिवार में सहयोग नहीं था, उसके बावजूद जो है ये एक बार रिट्रीट में आ गई, कुछ दिन ही रही और लेकिन जो है बहुत गहराई में चली गई। अब ये होता है कि जो जिन जगहों पर किसी भी जगह पे गई तो बहुत सारे मंदिर वगैरह जो बनाए जाते हैं वो ऊर्जा के एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। उन एनर्जी पॉइंट्स पर इनका जाना हुआ, वहाँ पर साधना तो पुष्ट हो चुकी है। अब एनर्जी पॉइंट्स पे जाओगे, वहाँ समय मिला है तो बैठ जाओ, बैठ करके साधना तो हमारे पास मिली हुई है। साधना की पद्धतियाँ तो हमारे पास है ना, जीवन में साधना प्रवेश कर चुकी है। कोई अच्छी जगह मिल गई तो बैठ जाना चाहिए और बैठ करके जो है वहाँ अपनी साधना का प्रयोग, जो विधि का प्रयोग कर लिया तो उन्हें बहुत अच्छे अनुभव हुए, तो अच्छी बात है। एनर्जी पॉइंट्स बनाए ही इसलिए जाते हैं। जो बहुत सारे पुराने मंदिर हैं ना, वो एनर्जी पॉइंट्स के रूप में डेवलप किए गए हैं, बनाए इसलिए जाते हैं कि साधक वहाँ आकर के साधना करेगा तो वह एनर्जी वहाँ की एनर्जीज उन्हें सपोर्ट करेंगी। इससे जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली वहाँ पे एक्टिव होते हैं और कॉस्मिक डिवाइन सपोर्ट सिस्टम्स भी वहाँ पे आसानी से लिंकअप हो जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो परिस्थिति अनुकूल बनी होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पूर्व में भी साधना की हुई है, तो वहाँ पर वो ऊर्जाएं बनी हुई रहती हैं। तो साधना वहाँ फलित जल्दी होती है। ऐसी जगहों पर साधना फलित जल्दी होती है। कुछ जगहों की ऊर्जाएं निगेटिव रहती हैं तो फिर साधक को वहाँ नहीं बैठना चाहिए। जिस जगह की साधना पॉजिटिव होती है तो वहाँ साधक को बैठना चाहिए, उस जगह का सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो आरती ने ऐसा किया तो बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक हो रहा है। आरती, चिंता की जरूरत नहीं है। हमारे आशीर्वाद, हमारी आशीष तुम्हारे साथ है। डिवाइन लव आईडी से प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, क्या बीज मंत्र लम वम रम का प्रयोग चक्र ध्यान के लिए कर सकते हैं? कुछ विस्तार से बताएं। हाँ, इन चक्रों का प्रयोग करना चाहे तो कोई कर सकता है, लेकिन हमने घूम फिर कर यह पाया है कि ओमकार के नाद के साथ में यदि चक्रों में जाया जाए तो ये परम नाद है ना भाई। परम मंत्र क्या है? बीज मंत्र है, लेकिन परम बीज मंत्र क्या है? ओमकार है ना, सब उसी से ही सृजित हुआ है ना। तो चक्रों के हिसाब से करते हैं वह ठीक है, लेकिन हम तो सीधी छलांग की बात कर रहे हैं ना। अनाहत नाद के माध्यम से सीधे जो है चक्र शुद्धि होकर के छलांग कहाँ लगनी चाहिए? मूल स्रोत में छलांग लग जाए, मूल स्रोत में। तो इसलिए जो है हमने यह पाया
कि इधर उधर के वो चक्कर में फिर वो मन उसमें लगा रहता है, हाँ अभी ये वाला मंत्र जप करना है, हाँ अभी ये वाला मंत्र, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, उसका रट्टा मारोगे, वो करोगे। एफर्ट्स जो है, एफर्ट में जो है आग्रह बढ़ जाता है, एफर्ट में आग्रह बढ़ जाता है, मन पुष्ट होने लगता है ना। और ओमकार का नाद जो है सहज है, क्योंकि वह ओमकार तो तुम्हारे होने का ढंग है, बड़ा सहज है, और परम भी है, सहज भी है और परम भी है। तो इसलिए हम ओमकार के नाद का प्रयोग करते हैं। बाकी यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है, उसमें कोई बुराई तो है नहीं, करते रहो, कभी इसको करो कभी उसको करो, देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। विपुल त्रिवेदी जी का प्रश्न है, प्रणाम, प्लीज गिव मी फुल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड देशना। देशना जो है, देशना यानी क्या? देशना में हम अपने होने को जो है ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वास्तव में जो हम हैं, जो हमारे होने का ढंग है, हम अपने होने के ढंग को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या तुम इसे स्वीकार कर पा रहे हो, हमारे होने के ढंग को? हम हो रहे हैं जिस तरीके से, उसे स्वीकार कर पाते हो तो तुम भी होने लगते हो, तुम भी होने लगते हो। हम कुछ और नहीं दे रहे हैं, अपने होने का ढंग दे रहे हैं, शब्दों में पिरो के दे देते हैं, उसमें बांध के वाक्य विन्यास के बीच में उसका गठन करके परोस देते हैं तुम्हें। तुम इसे ग्रहण कर लो, तुम इसे ग्रहण कर लोगे तो जो हमारे होने का ढंग है, यह तुम्हारे होने का ढंग हो जाएगा। सहज प्रवाह में तुम भी आने लगोगे। देशना एक सहज प्रवाह है। वह सहज प्रवाह जो है तुम्हारे भीतर यदि प्रवेश कर गया तो तुम्हारे भीतर भी सहजता आ जाएगी। उस सहजता से समता पुष्ट होगी। हमारे होने का ढंग समता है तो तुम्हारे होने का ढंग भी समता हो जाएगा। हमारे होने का ढंग निर्विकारिता है तो तुम्हारे होने का ढंग भी निर्विकारिता हो जाएगा। तो हम अपने होने के ढंग को विभिन्न शब्दों में, भाषा में पिरो करके परोस देते हैं। यह देशना है। पर गौर से देख सको तो जब तुम हमारे सम्मुख होते हो तो देशना सिर्फ शब्दों से नहीं दी जाती, ऊर्जाओं से भी दी जाती है। वह ऊर्जाएं तुम्हें महसूस हो न महसूस हो, वह तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं। तुम खुले हो या नहीं, इस पर निर्भर करता है। यदि सचमुच में तुम खुले हो तो ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएंगी, और ऊर्जाएं वही हैं, कास्मिक एनर्जी की ऊर्जाएं। तुम क्या इसके साथ हो जाते हो? तुम इसके साथ हो जाते हो तो कास्मिक एनर्जी के साथ हो गए, क्योंकि हम जिन ऊर्जाओं को तुम्हारे भीतर प्रवेश दे रहे हैं वह कॉस्मिक एनर्जी ही है, क्योंकि हम अलग से कुछ नहीं हैं, वही है, तत्वमसी वही है। तो देशना में कॉस्मिक एनर्जी तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही होती है, क्योंकि सद्गुरु कुछ और नहीं, कास्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। और कास्मिक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश पाती है। देशना वह है जिससे तुम भीतर आने देते हो। भीतर ना आने दिया तो शब्द मात्र है, उससे ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं। तो क्या तुम्हारा रेजोनेंस है, क्या तुम्हारा समर्पण है, क्या तुम्हारी सहजता है? तो तुम्हारे भीतर का द्वार खुलेगा। तुम्हारे भीतर का द्वार खुलेगा तो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी, और प्रवेश करते ही तुम भी उस सहज प्रवाह में, उस कॉस्मिक एनर्जी के प्रवाह में समाहित हो जाते हो। तुम भी कॉस्मिक एनर्जी हो जाते हो। तो आज की सभा को यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।